जम्मू और कश्मीर की सियासत में एक बार फिर सियासी गुफ्तगू और इत्तेहाद की बात जोर पकड़ रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की सदर और जम्मू और कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तमाम सियासी जमातों और समाजी तंजीमों से अपील की है कि वो लद्दाख की तरह मुत्तहिद होकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह तक अपनी आवाज़ पहुँचाए और जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ मुस्तकिल सियासी डायलॉग शुरू करने का मुतालबा करे। महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के रहनुमाओं को अलग अलग खत लिखे हैं। इन खतूत में उन्होंने कहा है कि हाल ही में लद्दाख के सियासी और समाजी ग्रुप्स को मरकजी हुकूमत के साथ जो पेशरफ्त हासिल हुई है उससे एक अहम सबक मिलता है कि मसाइल का असली हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग में है। महबूबा मुफ्ती ने अपने खत में लिखा है कि लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सेंटर के साथ बातचीत के जरिए जो पेशरफ्त हासिल की है वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मीनिंगफुल नताइज सिर्फ गुफ्तगू के जरिए ही हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में 2019 के बाद सियासी और समाजी हुकूमतों ने इकट्ठा होकर अपने मुतालबात को मरकजी हुकूमत के सामने रखा और इससे इत्तेहाद की वजह से बातचीत आगे बढ़ी। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक अब जम्मू और कश्मीर को भी इसी मॉडल से सबक लेना चाहिए। उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर इस वक्त एक मुश्किल सियासी मरहले से गुजर रहा है। उनके मुताबिक अवाम में मायूसी और बेइत्मीनानी का माहौल है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए सियासी जमातों को पार्टी सियासत से ऊपर उठकर मुत्तहिद स्ट्रैटेजी इख्तियार करनी होगी। उन्होंने लिखा है कि जम्मू और कश्मीर को मौजूदा सियासी जमूद और रुकावट से बाहर निकालने के लिए पार्टी और सियासी इख्तलाफात से बालातर एक वसी सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है। पीडीपी सदर ने सियासी जमातों से अपील की है कि वो अपने इख्तलाफात और मुख्तलिफ सियासी नजरियात को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रखें और मुश्तरका फायदे और अवामी भलाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सियासी क्रेडिट लेना या एक दूसरे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना इस वक्त मकसद नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों में सियासी मुख्तलिफात और तकसीम ने जम्मू और कश्मीर के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुंचाया है, खासतौर पर अगस्त 2019 के बाद। इस सिलसिले में महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की कि वो मुंतखब हुकूमत से के सरबराह होने के नाते एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब करे ताकि तमाम सियासी जमातें एक जगह बैठकर मुत्तहिदा स्ट्रैटेजी तैयार कर सके और न्यू दिल्ली के साथ सियासी राब्ता कायम करने की रस्मी कोशिश शुरू की जा सके। उनके मुताबिक अगर लद्दाख ये कर सकता है तो जम्मू और कश्मीर भी कर सकता है। महबूबा मुफ्ती के ये खत सिर्फ उमर अब्दुल्ला तक महदूद नहीं थे। ये खत बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद और एएपी के महराज मलिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हकीम मोहम्मद यासीन, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना के मनीष साहनी और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के संजय टिक्कू और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन जसपाल सिंह को भी भेजे गए। महबूबा मुफ्ती की ये अपील उस वक्त सामने आई जब कुछ हफ्तों पहले लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ऐलान किया था कि उनकी मरकजी हुकूमत के साथ बुनियादी सतह पर समझ बनी है। इस समझ में लद्दाख के लिए दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ और एक मुंतखब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का तजवीज़ शुदा निज़ाम शामिल है। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि महबूबा मुफ्ती की ये कोशिश जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर वसी सियासी इत्तेहाद को जिंदा करने की कोशिश है। कई लोग इस कदम को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD की याद से जोड़कर देख रहे हैं। ये अलायंस अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद इलाकाई सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था। ताहम वक्त के साथ सियासी इख्तलाफात और इंतखाबी सियासत की वजह से ये अलायंस कमज़ोर पड़ गया था। इस दरमियान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती के खत पर अपना रद्द अमल दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती के खत से ये तासुर पैदा होता है जैसे वो काफ़ी अरसे से उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांग रही थी और उन्हें इंतज़ार करवाया गया हो, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अपना खत पब्लिक डोमेन में रखा है इसलिए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं से मशवरा करने के बाद ही अपना जवाब इसी तरह आवाम के सामने रखेंगे। नाज़रीन, अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या जम्मू और कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें वाकई लद्दाख की तरह मुत्तहिद होकर किसी मुश्तरका सियासी मुहिम का आगाज करती हैं या फिर सियासी इख्तलाफात इस कोशिश के रास्ते में रुकावट बने रहते हैं। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।